क्लास 10th विज्ञान। आपका असाइनमेंट नंबर 3 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 3 क्लास 10th का। ठीक है, देखो करने को तो हर कोई इसका सॉल्यूशन कर लेता है, पर मेन है कि आप लोगों को समझना। ठीक है, मैं इसमें सॉल्यूशन भी दूंगा, आप लोगों को समझा भी दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है जैसे मेरा चैनल जो है उसका नाम साइंस से रिलेटेड है, वर्सटाइल मेडिकल साइंस। तो मैं ये चाहता हूँ जितने बच्चे मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो सभी 10th क्लास के बाद साइंस साइड लें। ठीक है, आप आगे साइंस में बहुत स्कोप है, आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, MBBS भी कर सकते हो। ठीक है, और आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये सब गाइडेंस आपको ज़रूरी है। तो ये कैसे मिलेगी आप लोगों को, तो ये मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती है, तो चैनल पे बने रहें। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको सभी बच्चों को लिखना है, अपनी अपनी नोटबुक सभी बच्चे निकाल लेंगे जिसमें आप अब तक के अपने सारे असाइनमेंट करते आ रहे हो, साइंस की नोटबुक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्लास अपनी लिखनी है, फिर आप विषय लिखेंगे, फिर आप असाइनमेंट 3 करके लिखेंगे, फिर आप अपना मंथ लिखेंगे नवंबर। आपका नवंबर का असाइनमेंट है, ये याद रखना। ठीक है, और मैं सारे असाइनमेंट अपने चैनल पर डाल देता हूँ, क्लास 10th के मैंने मोस्टली असाइनमेंट डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे उतारेंगे नीचे। प्रश्न नंबर 1, यदि कांच और जल के अपेक्षिक अपवर्तन क्रमश 3/2 एंड 4/2 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे जो मैंने आंसर लिखा है ये आपको एग्ज़ाम में सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही लिख के आना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, हल में मैंने लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने सभी बच्चों ने क्वेश्चन उतार लिया, अगर नहीं उतारा तो मैं फिर से कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन उतार सकते हो, फिर मैं आंसर की तरफ चलूँगा। ठीक है, तो जैसे मानता हूँ सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, नीचे चलते हैं। इसमें लिखा है निरपेक्ष अपवर्तन। ठीक है, आपको पहले ये हेडिंग डालनी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तक को निरपेक्ष अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, इन्हें आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ी हो तो इस वाले में आपको सेम एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही लिख के आना है जितना मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको बच्चों को कंप्लीट हो गया तो नीचे वाले में सेम आपको ये आपका 7 शेप वाले में लिखना है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ये वाला भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको डिफाइन लिखना ही पड़ेगा, फिर जाके हम लोग हल करेंगे इसका कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है, सूत्र आप लिखोगे हल करके N2/N1 = V1/V2। ठीक है, इक्वेशन 1 से। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल का लिखेंगे, फिर जल में प्रवेश प्रकाश की चाल लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, पहले आप कांच का लिखोगे, फिर आप जल का लिखोगे, फिर आप जल में प्रकाश की चाल, फिर कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये N2 N1 V1 V2 N2 आपको 3/2 दी हुई है, N1 आपको 4/3 दिया हुआ है, जो आपका चाल कांच का है और जल का। ठीक है, दोनों का। तो समीकरण ए में से जब आप इसे पुट करोगे N2/N1 V1 V2 तो 3/, तो आपका = V1 V2 आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा आंसर, यहाँ तक सभी बच्चों ने उतार लिया, नीचे चल रहा हूँ मैं। तो आपका आंसर ये आएगा V1/V2 = 3/2 × 3/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो V1/V2 9/8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका रेशो क्या बन गया, V1/V2 9/8। ये आपका आंसर आ गया, नीचे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसा मैं दिखाता हूँ आपको, यही जाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात आएगा, ये मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड, अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो यहाँ अनुपात आएगा। ठीक है, अनुपात। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, पहले प्रश्न नंबर 2 सभी उतारेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, ऐसा के साधन की किन्हीं 2 विधियों को सचित्र लिखिए। ठीक है, तो आपका ये क्या है, सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। अगर आपको मार्क्स चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को साइंस के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको साइंस साइड मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा इतना आंसर।
ठीक है, जो आप देख सकते हो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये डायग्राम ज़रूर बना के आना सभी बच्चों को। तो अभी आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे ये आंसर उतारेंगे। ठीक है, उतार लिए सभी बच्चे ने। मैं नीचे चलता हूँ। ये आप सेकंड देख रहे होगे, इसमें लिखा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। पहले आप सभी बच्चे ये उतारेंगे, फिर डायग्राम का बताऊंगा ये सारा। अब आप ये मत सोचो कि ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये आप बना के भी लिख सकते हो। जब आप इसे लिखोगे पढ़ के तो आपको एक समझ में आ जाएगा, फिर आप इसे एग्ज़ाम में बना के भी लिख सकते हो। लेकिन आपको लिखना ज़्यादा ही पड़ेगा अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा, ये आपको डायग्राम बनाना है पूरा, ठीक है। ठीक है, बना लिया सभी बच्चे ने। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 सभी बच्चे उतारेंगे। अधातु और धातु में 4 अंतर लिखिए। ये मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा, अधातु धातु, ठीक है। आप हमेशा जब डिफरेंस की बात आए, अंतर की बात आए, तो एक लाइन खींच के हमेशा आंसर लिखना है एग्जाम के अंदर। ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है नंबर लेने की, ठीक है। तो लिखो बच्चों, सबसे पहले अधातु और धातु की 2 टेबल बना लो। इसके आगे एक करके लिखो, इसमें धातु जैसी चमक नहीं होती, इसमें प्रवेश प्रकार की चमक होती है, ठीक है। 2 में लिखोगे, यह अदार्थवर्त तथा तन्य नहीं होती बल्कि भंगुर होती है। इसमें लिखोगे, यह अदार्थ वर्त तथा तन्य होती हैं। इस थर्ड में लिखोगे, इसमें ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता, ठीक है। फिर उदाहरण आ जाते हैं। इसमें ग्रेफाइट लिखोगे, इसमें शीशा लिखोगे उदाहरण में, ठीक है। 4 में आ जाते हैं लास्ट, इसमें गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। 4 इसमें लिखोगे, इसमें गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे 4 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है आपका, ध्रुव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण को लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले तो नाम बता देंगे इसका। ध्रुव अदस्य में पाए जाने वाले अधातु का नाम ब्रोमीन है तथा इसका संकेत Br होता है, ठीक है। इसको हम Br से दर्शाते हैं बोलने के लिए, ठीक है। अब इसमें पूछा है अधातु के 3 रासायनिक अभिक्रिया गुण, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे वायु से अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हो वायु से अभिक्रिया, सभी बच्चे उतारेंगे, ये पूरा उतार लीजिए। फिर आते हैं जल से अभिक्रिया, ठीक है। जल से अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जल से अभिक्रिया, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उदाहरण के लिए ये लिख सकते हो। और फिर अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया, अधातु सादर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण सल्फर तथा संद नाइट्रेट अम्ल अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होता है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट है, ये लिख लेना। अधातु, ठीक है, अम्लीय तथा अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु इनमें अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। यह आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 की ओर आ जाते हैं, ठीक है। 5 आपका दिया, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे। आंसर पे आते हैं। आंसर में आपको लिखना है, पहले हेडिंग डालिए समतल दर्पण, जैसे इसमें हेडिंग डली हुई है ब्लैक पेन से। ऐसे दर्पण जो एक तरफ से कांच होते हैं, दूसरी तरफ से पॉलिश किए जाते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जो शीशा होता है उसके पीछे कांच के पेंट लगा होता है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के लिए घरों में देखने वाला शीशा, ठीक है, वही आ गया। समतल दर्पण के अभिलक्षण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है एवं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। एक पॉइंट यह हो गया आपका समतल दर्पण के अभिलक्षण का। दूसरा हो गया, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितना उस वस्तु से रखी हो, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 10 मीटर पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर का ही होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं, जो भी इमेज बनी होगी उसके सामने, वो सेम डिस्टेंस पे ही होगी, शीशे के अंदर भी शीशे के बाहर भी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 3rd पे, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए, ठीक है। फाइनली आपका ये कंप्लीट होता है।
होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और कोई भी डाउट रहा हो आप ज़रूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेरा चैनल मोस्टली इसी चीज़ को लेके, साइंस को लेके, ठीक है। और मैं आगे भी आपको, अगर आपको ये चाहिए कि मैंने एक वीडियो में भी आपके 10th का सिलेबस कंप्लीट करा रखा है जिससे आप पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और आगे आपको साइंस साइड लेनी है, मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आगे आपको नीट वगैरह का एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसकी भी मैं कोचिंग देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।